3000 का रिचार्ज कराइए और 1 साल तक जो है टोल फ्री में क्रॉस कराइए। और महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। तो गुरु, कल जो है नितिन गडकरी जी द्वारा एक ट्वीट किया गया और उसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से मतलब एक नया प्रावधान लाया गया है फास्टैग को लेके, जिसमें आपसे ये कहा गया कि 3000 का रिचार्ज कराइए और 1 साल तक जो है टोल फ्री में क्रॉस कराइए। इन द सेंस कि 200 ट्रिप, मतलब 200 बार आप किसी भी टोल को क्रॉस करिए 3000 का रिचार्ज करा के। जिसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया कि 10,000 अगर आप एक टोल का 50 रुपये भी देते हैं तो 200 टोल का 10,000 रुपये हुआ। लेकिन हम आपसे सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये ले रहे हैं, 7,000 रुपये जो है वो आपको बचत हो रही है इसमें। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, आपको सारा कुछ इस पे बताने वाला हूं कि इसकी क्या प्रोसेस है, कैसे लेना है, फास्टैग में हो जाएगा या इसका कोई अलग से चीज़ आएगा जो लेना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा, किन किन गाड़ियों के लिए है, इसका रिचार्ज कैसे होगा, ये कब से लागू होगा। और 200 टोल जब हम क्रॉस कर रहे हों तो 200 टोल का मतलब आना जाना, एक टोल का वो मिला के या सिंगल, इन सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि इसका पूरा जो है वो प्रोसेस क्या है, कब से लागू होगा और कैसे ये काम करेगा, कैसे खरीदना है, कहां से लेना है, किन किन गाड़ियों के लिए है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, सारा कुछ आपको बताते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम कि किन किन गाड़ियों के लिए वैलिड है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ प्राइवेट नंबर की जो भी गाड़ियां हैं, कार, जीप या टैक्सी, जो भी गाड़ियां हैं जो प्राइवेट नंबर वाइट प्लेट गाड़ियां आती हैं, ये सिर्फ उन्हीं गाड़ियों के लिए वैलिड होगा। पिकअप, कमर्शियल व्हीकल, इन सब पीला प्लेट के गाड़ियों के लिए वैलिड नहीं है। पहले ही आपको बता देता हूं कि कमर्शियल गाड़ियों के लिए ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ कार के लिए। और प्राइवेट नंबर्स की जो गाड़ियां हैं जैसे जीप है, कार है, वैन है, इन्हीं गाड़ियों के लिए ये वैलिड है। और ये लेना कैसे है, ये आपके फास्टैग में ही हो जाएगा, आपको दूसरा कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आपका फास्टैग है, बस उसी फास्टैग में आपको NHI की साइड पे और दूसरा जो है वो टोल पे कर सकते हैं। यही दो, परिवहन की और NHI की दोनों साइड पे अभी तक जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली है कि इन दो जगहों से आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ये नियम लागू कब से होगा ये मैं आपको बता दूं, ये लागू होगा 15 अगस्त 2025 से। 2 महीने बाद ये नियम जो है वो लागू हो जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ कार के लिए है। अब इसको लेना कैसे है, लेने के लिए बता ही दिया आपको कि मतलब आप जो आपका फास्टैग है उसी में आप इसका अलग से रिचार्ज 3000 का करेंगे। ठीक है, और आपका जो बैलेंस है वो अलग से। किस लिए बैलेंस अलग से, कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ NHI नेशनल हाईवे पे ही वैलिड है। जो स्टेट गवर्नमेंट के हाईवे होते हैं, SH हाईवे, उन पे ये वैलिड नहीं है। ये सिर्फ NH हाईवे पे है, क्योंकि स्टेट हाईवे उनके अंडर नहीं आता। नितिन गडकरी जो है वो हमारे परिवहन मंत्री हैं पूरे भारत के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, मतलब गृह मंत्रालय के अंदर, उसमें है ये। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर एक राज्य का अपना अधिकार होता है टोल के लेके, वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। अब उम्मीद करता हूँ मैं कि अब इसी को लेके हर स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ करे, या तो नितिन गडकरी जी ही कुछ करे, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेम नियम ला सके, कुछ चार्जेस बढ़ा के। तो इसी में ऐसा कुछ करे कि जो है वो पूरे भारत में ये वैलिड हो। अब जो है कि अब एक आपका नेशनल हाईवे के लिए 200 टोल फ्री। अब 200 टोल जो फ्री है वो मैं आपको बता दूं कि 200 टोल फ्री इनका कैसे है। वो ऐसे है कि अगर एक टोल पे आप गए आए तो वो 2 वैलिड होगा, मतलब सिंगल क्रॉसिंग है, ये डबल नहीं होगा कि एक टोल के लिए एक वैलिड है, नहीं, गए आए तो 2 घटेगा और फिर रिटर्न होते हैं तो आपका वो जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब उसकी लिमिट जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये है, और ये भाई कमर्शियल गाड़ियों के लिए नहीं है। 3.5 टन तक की जो ग्रॉस वेट वाली व्हीकल आती हैं उसको भी इसके अंडर ला देते तो अच्छा होता भाई, पर वो इसके अंडर आई नहीं है। पर मैं इसमें क्या ही कर सकते हैं हम लोग, जो भी इनका निर्णय भैया, इसमें हम लोग और आप लोग क्या ही करेंगे, जो गवर्नमेंट डिसीजन ले। और इससे एक चीज़ है, कार वालों के लिए ठीक है कि कार वालों के लिए अब अगर वो एक चार्ज देते हैं, वो सही भी कहना है कि अगर कोई अपनी निजी कार से दिल्ली से कोलकाता जाता है तो इसके बीच में वो ऑलमोस्ट आने और जाने का जो टोल पे करता है वो तकरीबन 3 से 3.5 पे कर देगा, जो कि पूरा नेशनल हाईवे है। तो अब उनको जो है उसमें 200 बार टोल भी नहीं क्रॉस करना पड़ेगा। टोटल बहुत क्रॉस करेंगे टोल, तो आना जाना मिला के 18 से 20 या 15 से 20 तो ये हो जाएगा। मतलब वो तकरीबन 10 बार जो है दिल्ली से कोलकाता जा सकते हैं। तो ये आपका बचत है। प्राइवेट कार वालों के लिए बहुत सही सुविधा है, या प्राइवेट नंबर वालों के लिए।
बट कमर्शियल के लिए ये है नहीं। और इसको जो है फास्टैग के थ्रू ही आप जैसे इसको फास्टैग पे चिपकाए हैं, फास्टैग को फ्रंट शीशे पे, वैसे ही इसको आपको चिपकाना है। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये आपको जो है, पहले हम लोग फास्टैग जो है वो 33 नंबर से इशू करा लेते हैं, ये 33 नंबर से इशू नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर आपको आपका नंबर प्लेट और ये सब पूरा प्रॉपर देना पड़ेगा, तब ये जो है वो वैलिड होगा। और जो है जैसे कि ये कब से कब, अब ऐसा है कि जैसे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि इसको अगर मैं अगस्त में खरीदता हूँ तो क्या ये मतलब 1 जनवरी या 31 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये एक्सपायर होगा कब? आप जिस डेट को इसको परचेज करते हैं उसी डेट को ये इंड हो जाता है। एक NHI की साइट पे जाके, दूसरा राजमार्ग जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहां से आप पेमेंट करके इसको खरीद सकते हैं। तो इसका ये सब बहुत आसान तरीका है, ठीक है, इसको खरीदने का। बाकी कमर्शियल व्हीकल जो हम पिकअप वाले हैं, बड़ी गाड़ी वाले हैं, हमारे लिए ये कोई सुविधाएं नहीं है भैया। हम लोग जो टोल पे करते हैं वही टोल पे करेंगे, हमारे लिए ये कुछ नहीं बना है। ये सिर्फ प्राइवेट कार वालों के लिए है, क्योंकि प्राइवेट, ये देखिए, ये माइंड है गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है ये है। क्योंकि अब आप बात समझिए, जैसे बहुत सारे व्हीकल हैं जो 200 टोल क्रॉस नहीं करते हैं या इतना ट्रैवल 1 साल में नहीं करते हैं। हाँ, जो बिजनेसमैन हैं, जो घूमते टहलते हैं बहुत, उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जो नॉर्मल लोग घर पे रहते हैं उनके लिए उतना टोल क्रॉस करना नहीं है। पर फिर भी ठीक है कि अगर वो एक ट्रिप भी कहीं करने जाते हैं तो 2000-2500 का जो है वो करते हैं रिचार्ज फास्टैग में। तो उससे अच्छा है कि 3000 का आप ले लीजिए, 1 साल तक आप यूज करिए, उसके बाद जो है आपको कुछ कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये भी फायदेमंद है। मतलब कुल मिला के ये प्राइवेट गाड़ी वालों के लिए फायदा है कि उतना यूज कर रहे हैं तो फायदा है। अगर आप स्टेट हाईवे पे रहते हैं, आपके आसपास पूरा स्टेट ही है, नेशनल पे आपको चढ़ना नहीं है, तो फिर इसको लेने का आपका कोई मतलब नहीं है। पहले आप वेरीफाई करें कि आपके आसपास जो आप यूज करते हैं रोड वो स्टेट है, नेशनल है, कौन सा हाईवे है, उसी के बाद जो है आप इस फास्टैग को खरीदे। वरना आपको इसको खरीदने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले अपने आसपास के हाईवे, आप जितना ट्रैवल करते हैं, जहां चलते हैं, वेरीफाई एक बार जरूर करके फिर खरीदें। उम्मीद करता हूं कि आपको इतने में मतलब मैं सारी चीज़ें कवर करा पाया, समझा पा रहा हूं बहुत आसान तरीके में कि मतलब कौन सी गाड़ी के लिए वैलिड है, कैसे खरीदना है, ये कैसे काम करता है। टोल पे एक बार जाना और आना को मिला के एक होता है कि सिर्फ जाना एक और आना एक, दोनों। तो वो सारी चीज़ें मैंने अब कोशिश करी कि आपको समझा पाऊँ कि नहीं, आपको खरीदने के लिए राजमार्ग जो एप्लीकेशन है वहाँ से और NHI की साइट से 2 जगह से पेमेंट करके आपके फास्टैग से ही वो वैलिड हो जाएगा। आपका फास्टैग का बैलेंस जो SH हाईवे पे काम करेगा वो अलग से, इसके 200 ट्रिप वो अलग से। मतलब ये सारे अभी 15 अगस्त को लागू होंगे। कुछ नियम में बदलाव हुआ, कुछ हुआ तो अपडेट आपके पास आ ही जाएगा। ये है। बाकी 3-4 गाड़ियाँ मैंने आपको बता दिया। जीप, प्राइवेट व्हीकल जो भी हैं उनके लिए वैलिड है। और बाकी चीज़ें जो है वो आप NHI के साइट पे जाके या नितिन गडकरी के ट्विटर हैंडल पे भी पढ़ सकते हैं। इसके बारे में जो भी जानकारियां उन्होंने शेयर की है, बचत तो है इसमें भाई की। देखिए, अब कार वालों के लिए है कि जो लोग ज़्यादा पैसे पे करते थे, अब आपको ज़्यादा पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।